नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज 64 योगिनी और हनुमान जी महाराज की शक्ति से संपन्न एक वशीकरण मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। स्त्री वशीकरण के लिए मुख्य रूप से यह प्रयोग होता है। वैसे तो इस मंत्र का प्रयोग किसी के वशीकरण के लिए किया जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से स्त्री वशीकरण में ज्यादा प्रयोग होता है। कर किसी के लिए भी सकते हैं। अत्यंत चमत्कारिक साबर मंत्र है, ग्रामीण साबर मंत्र है और पूर्णतः सिद्ध है। सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत तीव्र, प्रभावी और मारक मंत्र माना जाता है। इसलिए करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि किसी के अहित के लिए, किसी प्रकार से अनुचित लाभ के लिए इस मंत्र का प्रयोग कदाचित ना करें। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो देर सवेर आपको इसका दुष्परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ेगा। पिछले 24 वर्षों में ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए और उन्हें भविष्य में उसका दंड अवश्य मिला। तो इसलिए यदि आप किसी से पीड़ित हैं, परेशान हैं, या फिर कोई अपना है जो बात नहीं मान रहा, सुन रहा, खासकर उस परिस्थिति में जो आजकल परिवेश बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष किसी तीसरे के चक्कर में चले जाते हैं, जिससे कि घर खराब होने की नौबत आ जाती है और कई बार संतान भी गलत रास्ते पर चली जाती है। ऐसी परिस्थितियों के लिए है वशीकरण प्रयोग, ताकि हम उनसे अपनी बात मनवाएं, उन्हें सही रास्ते पर ले आएं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को प्रयोग में लाना है। जैसे कि बताया, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात मैं अक्सर बोलता हूं कि किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु किसी सिद्ध योग में उसे एक बार कम से कम एक माला अवश्य जप लीजिए। इससे होगा क्या कि एक तो वो मंत्र पूर्णतः आत्मसात हो जाएगा, पूर्णतः आपकी जीव्या पर रट जाएगा, आपको पूर्णतः कंठस्थ हो जाएगा जब आप एक माला करेंगे। और जैसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कई साबर मंत्र मात्र स्मरण करने से, कंठस्थ करने से ही सिद्ध माने जाते हैं। दूसरा, जब हम उस मंत्र का विधान करेंगे एक माला के लिए तो सामान्य सा पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, एकाग्रता बनेगी और एकाग्रता बनेगी तो निश्चित कहीं ना कहीं हमारे कार्य की सिद्धि शीघ्र हो जाएगी। इसलिए किसी सिद्ध योग में एक माला का जप अवश्य करें। अब करना कैसे है, जैसे कि अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करें तो उस देवी देवता के मंदिर चले जाइए, मंदिर में जाकर के निवेदन प्रार्थना कीजिए। ये मंत्र है 64 योगिनी श्री हनुमान जी महाराज का। तो किसी भी मंदिर में चले जाइए, माँ शक्ति के मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, निवेदन प्रार्थना कीजिए। कुछ भोग सामग्री अर्पित करना चाहे तो अवश्य कीजिए। निवेदन प्रार्थना ये कि मैं जिस प्रयोग को करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो और पूर्ण हो जाए, और मेरा जो कार्य है वो पूर्ण सफल हो जाए। इस प्रकार की निवेदन प्रार्थना आपने करनी है और फिर अपने घर आ जाना है। उसके बाद में घर में अथवा वहीं मंदिर में ही, जैसे कि बताया, एक ही माला पर्याप्त है। अधिक करना चाहे तो अवश्य कीजिए, लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि बार बार बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम। जितना करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो मंत्र हम शुभता के लिए करते हैं उन मंत्रों का जितना अधिक हो सके जब करना श्रेयकर होता है। तो यदि मंदिर में व्यवस्था आपकी बनती है तो मंदिर में कर लीजिए, मंदिर में व्यवस्था नहीं बनती तो अपने घर में कर सकते हैं। यदि मंदिर में करते हैं तो किसी अन्य सामग्री की विशेष आवश्यकता नहीं होगी, सामान्य सी पूजन सामग्री लेकर चले जाइए और फिर वहां आराम से कर लीजिए। यदि आप घर में कर रहे हैं तो सामान्य सी पंचोपचार रीति से ही पूजन कर लीजिए। उसके लिए सामग्री आपकी स्क्रीन पर है कि क्या क्या सामग्री आवश्यक होगी। इस सभी सामग्री के साथ में आपको ये पूजन संपन्न करना है। अब पूजन किस प्रकार करना है, जैसे कि अक्सर बताता हूं, सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। उत्तर मुख होकर यह कार्य संपन्न करना है। मंदिर में भी बैठते हैं तो आपका मुंह उत्तर की तरफ हो, ये बात ध्यान रखिएगा। अब घर में जब आप बैठे हैं तो सामने चौकी पर पट्टे के ऊपर एक पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर हनुमान जी महाराज का, शक्ति का चित्र रखिए और साथ ही भगवान शंकर का भी एक चित्र या विग्रह स्थापित कर लीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सामान्य सा घी का अथवा तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा यदि प्रातःकाल करते हैं तो घी का दीपक लगाएं, रात्रिकाल में तेल का दीपक आप प्रयोग करें, अत्यंत उत्तम। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना बोलिए। अब कामना क्या, जिसके लिए आप प्रयोग करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का नाम बोलना है। क्या कराना चाह रहे हैं कि भाई वो मेरी बात मान ले, वो मेरी बातों को समझे, हमारे कहने में चले, जैसा मैं कहूँ वैसा करे। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का मनोरथ आपको संकल्प में बोलना है उस व्यक्ति का नाम लेकर के। और संकल्प का जल, अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। पंचोपचार रीति से पूजन कर दीजिए। धूप दीप नैवेद्य फल फूल जो भी आपके पास है
उसके बाद भगवान शंकर का, माँ शक्ति का, हनुमान जी का और भैरव जी का, इन सभी का भी सामान्य सा छोटा सा पूजन अवश्य कीजिए। ये सामान्य सा पूजन विधान जब आपका संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र। ये गणेश मंत्र इसलिए ताकि हमारा जो प्रयोग है निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। गुरु मंत्र गुरु की साधना का, गुरु के तप का बल हमें प्राप्त हो और गुरु की कृपा से ये प्रयोग पूर्ण हो जाए। अब यदि गुरु नहीं है तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जप कर सकते हैं। तत्पश्चात आज का जो मूल मंत्र है इसका एक माला का जप करना है। और जैसे कि बार बार बोलता हूं, जप तब करें जब आपको मंत्र पूर्णतः कंठस्थ हो जाए, जिससे कि आपका पूर्ण ध्यान, पूर्ण मनोयोग से आप मंत्र जप कर सके। लिख करके करेंगे तो आपका ध्यान मंत्र को देखने में रहेगा, मंत्र को पढ़ने में रहेगा, मंत्र जप नहीं होगा, मंत्र पढ़ा जाएगा। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लेना। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। अंजनी के पूत अंजनी के लाल, तू दिखा अपने मंत्र का कमाल। 64 योगिनी सब स्त्रियों में तेरा शरीर, पैर की मिट्टी सर के बाल, पकड़ कर मारो मंगलवार। मंगलवार किया वीर हनुमान का श्रृंगार, अब न देखोगी घर की आस। घर छोड़े घराना छोड़े, छोड़े घर की आस। आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल की लात छाती में धावे। इतने में भी मेरा अमुक काम करके अंजनी का पूत ना दिखावे, तो राम भक्त महावीर ना कहलावे। शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। अंजनी के पूत अंजनी के लाल, तू दिखा अपने मंत्र का कमाल। 64 योगिनी सब स्त्रियों में तेरा शरीर, पैर की मिट्टी सर के बाल, पकड़ कर मारो मंगलवार। मंगलवार किया वीर हनुमान का श्रृंगार, अब न देखेगी घर की आस। घर छोड़े घराना छोड़े, छोड़े घर की आस। आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल की लात छाती में धावे। इतने में भी मेरा अमुक काम करके अंजनी का पूत न दिखावे, तो राम भक्त महावीर ना कभावे। शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। सतनमो आदेश गुरु को आदेश आदेश आदेश। मंत्र थोड़ा सा बड़ा अवश्य है, परंतु थोड़ा परिश्रम करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। याद करने के बाद साधना में रत होइए। एक ही माला का जप है और उसके बाद ये मंत्र पूर्णतः चैतन्य हो जाएगा, आपके लिए अनुकूल बन जाएगा। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे अधिक समय नहीं लगेगा, मात्र एक पहर में इसका प्रभाव दिखाई देता है। अत्यंत सिद्ध मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है और पूर्णतः जागृत मंत्र है। जब इस मंत्र का जब पूर्ण कर ले तो आपको आरती करनी है। आरती के बाद जो भी सामान्य सा भोग नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए और उस भोग प्रसाद को थोड़ा गोग्रास में, थोड़ा सा बच्चों में वितरित अवश्य कीजिए। क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से, प्रयोग से उठ जाइए। ये मंत्र अब आपके लिए पूर्णतः चैतन्य हो चुका है, सिद्ध हो चुका है और अब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्र एक पहर में ही आपको ये प्रभाव दिखा देगा कि ये क्या है। इतना प्रभावशाली, सिद्ध और जागृत मंत्र है। यदि आप अपनों से दूर जा रहे हैं, आपके अपने आप से दूर जा रहे हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, दुरुपयोग इसका मत कीजिएगा। श्री हनुमान जी महाराज की माँ शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।